हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बेहद स्वागत करती हूँ और पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को जस की तस तैयारी कर रहे हैं, स्टडी की पढ़ भी रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पर अभी तक कुछ क्लियर ये नहीं हो पाया है कि हमारा एग्ज़ाम आखिर होने वाला कब है ना, कि जनवरी में। ये मान के चल रहे हैं सभी लोग कि संभवतः जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। अब जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा तो इसके लिए मेरे पास कमेंट्स आए थे कि क्या प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी है, क्या अभी मूल किताबें या शुक्ल जी की बुक पढ़ना ज़रूरी है, यदि आप पढ़ती हैं तो उनके नोट्स कैसे बनाती हैं, उनके नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, और ऐसे समय में नोट्स पढ़ने ज़रूरी हैं या प्रैक्टिस सेट पढ़ने ज़रूरी हैं या मूल किताब पढ़ना ज़रूरी है। ये कमेंट्स थे मेरे पास। तो कल थोड़ा मन ठीक नहीं था क्योंकि हम भी इंसान हैं और इंसान होने के साथ साथ घर गृहस्थी वाले भी हैं, आसपास के लोग भी हैं, यानी कि बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी कि मन बेहद ख़राब हो जाता है। इतना अजीब फील होता है, ये लगता है कभी कभी कि हम दुनिया में हैं ही क्यों। लेकिन फिर कोई संभालने भी नहीं आएगा, आपको खुद ही संभलना है, खुद ही सोचना है, खुद ही उठ खड़ा होना है। तो बस वही बहुत सारी हिम्मत खुद से इकट्ठी की और फिर से खड़े होने की कोशिश की। तो कल बस इसी कारण थोड़ा मन ठीक नहीं था, इसी कारण से कोई वीडियो नहीं आ पाया। तो मैंने जब आज कमेंट्स देखे तो मैंने कहा थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेनी चाहिए। तो यही कि इस समय में नोट्स पढ़ें या प्रैक्टिस सेट लगाएं या मूल किताब पढ़ें। तो अगर जनवरी में पेपर होता है तो अभी मूल किताब हम पढ़ने का मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मूल किताब पढ़ने का मतलब है कि आपको कम से कम 1 मंथ बहुत आराम से चाहिए उस एक किताब को ख़त्म करने के लिए। और यदि आप मूल किताबों में 2 से 3 या 4 किताब पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अच्छा खासा समय चाहिए। तो अभी कोशिश ये करें, यदि आपके पास पहले के नोट्स हैं, आपने स्वयं से कुछ बनाए हों, आपके यूट्यूब चैनल से हों या आपके ऑनलाइन क्लासेस से हों, जिससे भी हों, तो आप कोशिश करिए कि उन नोट्स को पढ़िए और अच्छे से। आजकल सबसे अच्छे प्रैक्टिस सेट जो मैं बता चुकी हूँ पहले वीडियो में भी, वो युद्ध और घटना चक्र के ही हैं। तो आप उनको ही पढ़िए अच्छे से। जो अच्छा वाला मैंने दिखाया भी था मेरे वीडियो में, जाके देख लीजिए उसमें कि अच्छा यूथ का बढ़िया वाला जो प्रैक्टिस सेट है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो। यदि आपके पास हैं तो कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्हीं को पढ़ने की आवश्यकता है। अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पर कि आप किताब पढ़ती हैं तो नोट्स कैसे बनाती हैं, मूल किताबों से, शुक्ल जी की किताब से आप नोट्स कैसे बनाती हैं। जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी परिभाषाएँ इस तरह की मिलती हैं, जैसे जायसी के विषय में कह रहे हैं, तुलसीदास जी के विषय में कह रहे हैं, कबीरदास जी के विषय में कह रहे हैं, तो पढ़ते ये लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कुछ अलग सा लगता है। तो बस वही पॉइंट्स को क्या करती हूँ, नोट डाउन कर लेती हूँ। शुक्ल जी की बुक, पेज नंबर ये, और ये शुक्ल जी का कथन। इस तरीके से जो भी किताब पढ़ो जिनके कथन लगे कि आने लायक हैं या एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए, वही मेंशन कर दीजिए। ऐसे हमें पता ही नहीं चलेगा धीरे धीरे कितने अच्छे नोट्स और बेहतर और सटीक सबूत के साथ तैयार हो जाएंगे, जो कि हमें जब तक हम सफल होंगे तब भी काम आएंगे, आगे छात्र छात्राओं और बताने के काम भी आएंगे। यानी कि अच्छी चीज़ें कभी ख़राब होती ही नहीं, वो चलती ही रहती हैं। तो अब यहाँ पे कि कम समय प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी है। कम समय है, 40 दिन है, आप अपने नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट, इतना काम अभी करिए। यदि पेपर वाकई में जनवरी में होता है तो। अगर पेपर थोड़ा बढ़ता है मार्च का, जून में, या 2-4 महीने का गैप मिलता है, तो आप मूल किताबें ज़रूर पढ़िए। यदि आप नए छात्र हैं, आप अभी कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, केवल तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए 100% मूल किताबें पढ़ना ज़रूरी है। तो अभी आप एक ही काम करेंगे, क्या कि मूल किताबों को ही पढ़ेंगे। मूल किताबें मतलब क्या होती हैं, मेरे पास ये भी कमेंट्स आया था। तो मूल किताबें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक है हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, नगेंद्र जी का है। तो आप इस तरीके से, ये हैं मूल किताबें। यदि आपके बजट में जो किताबें हों, सबसे पहले ये किताब होनी बहुत ज़रूरी है आपके पास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास, और वो भी जो संशोधित हुई है, जिसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने भूमिका लिखी है, वो किताब आपके पास होनी बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर कम समय है और जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं और तैयारी में हैं, तो उनके लिए तो यही कंपलसरी है कि आप कम समय बेहतर, यानी कि नोट्स पढ़िए, यानी कोई क्लासेस ले रखी है ऑनलाइन तो आप उसको पढ़िए, अच्छे समझिए, और अपना प्रैक्टिस सेट भी लगाइए और
समय कैसे कम मिलता है, क्योंकि यदि हम जॉब में हैं, घर भी हैं, ये महिलाओं को सारी समस्या ज़्यादा हो जाती है कि वो कैसे चीज़ों को बैलेंस बिठाएं। तो हमें भी कहीं ना कहीं बैलेंस बिठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आसपास कुछ ऐसे माहौल क्रिएट हो जाते हैं जो ना चाहते हुए हमारे 2 से 3 दिन बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि हम टेंशन में आ जाते हैं, मूड ख़राब हो जाता है। छोटी छोटी बातें सामने वाला आपको नहीं समझेगा, वो वही समझना चाहता है जो उसको चाहिए। आप कितना भी उसको समझाने की कोशिश करोगे वो नहीं समझेगा। एटलीस्ट वो आपकी सिचुएशन भी नहीं समझेगा कि आप किस कंडीशन में हैं, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको भी फ्री माइंड छोड़ दिया जाए, ये कोई नहीं चाहता। यानी कि आपके ऊपर इतना दबाव और प्रेशर बना दिया जाता है कि आप अपने मार्ग से भटक जाएं। तो ऐसी गलती तो ना करें, मेरे साथ तो अधिकांश ये हो ही रहा है। तो कृपया यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने आप को बहुत मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहिए। क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूँ, तो मेरा भी दिमाग जब टेंशन्स होती हैं, इधर उधर सुनने को मिलता है, तो वाकई में दिमाग ख़राब होता है बहुत। फिर से भाई खुद को तैयार करती हूँ कि नहीं भाई मेरा ये काम नहीं है परेशान होना, अगर मेरा ये समय निकल गया तो मैं तो बहुत पीछे रह जाऊँगी। इसलिए खुद से उठिए, तैयार होइए, खुद को मोटिवेट करिए। हमें कोई मनाने नहीं आएगा, हमें कोई सिखाने नहीं आएगा, हमें कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, हमसे कोई ये कहने नहीं आएगा कि चलो उठो, ये काम छोड़ दो, पढ़ाई कर लो, कोई कहने नहीं आएगा। यानी सब कुछ जिम्मेदारी हमारी खुद की है, हमें खुद ही सोचना है, खुद ही करना है। तो बस प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही ज़रूरी है। यदि एग्ज़ाम जनवरी में हो रहा है, यदि थोड़ा लेट जा रहा है, तो आप नए छात्र हैं या आप चाह रहे हैं कि मूल किताबें पढ़ने का समय आप पढ़ सकते हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए, आपके पास ज़्यादा समय हो। क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी है और मुझे लगता है मेरे जैसी जितनी बहनें हैं अधिकांश सबके पास समय की कमी ही होगी, क्योंकि घर स्कूल पर बहुत सारे काम हो जाते हैं। यदि आप नए कैंडिडेट्स और आपके पास समय है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। और यदि आप लग रहा है कि आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है ये पॉइंट यहाँ पे आने लायक है, तो उसको तुरंत मेंशन कीजिए और वहाँ पे नाम डाल दीजिए कि इस किताब से मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई है। बाकी इतने समय में बस प्रैक्टिस सेट लगा। आप प्रैक्टिस सेट चाहे भले ही 6 महीने हो या 4 महीने हो एग्ज़ाम के, आप एग्ज़ाम के 2 महीने पहले 1 महीने पहले प्रैक्टिस सेट आपको लगाने ही पड़ेंगे। प्रैक्टिस सेट लगाने से अभ्यास होता है कि आखिर प्रश्न बनता कैसे है, किस तरीके से पूछा जा सकता है और हम उसको किस तरह से समझ सकते हैं। ये चीज़ हमें प्रैक्टिस सेट में मिलती है। चाहे वो आपका जिसका भी हो आपके पास, आप प्रैक्टिस अच्छे से लगाइए, देखिए और तैयारी कीजिए, पूरा प्रयास करिए। सफलता या असफलता वो बहुत बात की बात है, सबसे पहले है कि हमें अपना जी जान से भरपूर प्रयास करना है। तो बस यही है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आप पढ़ते जाइए। पॉइंट लग रहा है कि नोट डाउन करने लायक है तो उसको कर लीजिए और नोट्स रखें, उनसे पढ़िए और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाने हैं आपको। और जहाँ से जो अच्छा कंटेंट मिल सकता है आपको लगता है तो आप वहाँ से ज़रूर उसको लीजिए और अपनी तैयारी को पूरा 100% देने का प्रयास कीजिए। बस इसी के साथ वाणी को विराम दूँगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।